दोस्तों अगर आप बाय करने जा रहे हैं Oppo A7 तो यही रुक जाइए, अभी इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको ये पता लग जाएगा Oppo A7 की हकीकत क्या है और तो Oppo A7 की असलियत क्या है और आप समझ पाएंगे कि आपको Oppo A7 बाय करना चाहिए या फिर कौन सा फ़ोन बाय करना चाहिए उसके कंपैरिजन में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ और जानते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए खरड़ टेक्निकल चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Oppo A7 के बारे में, जो कि 23,000 से लेके 33,000 की प्राइस सेगमेंट में लॉन्च होने जा रहा है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्यों ये फ़ोन जो है वो आपको बाय नहीं करना चाहिए, क्यों ये फ़ोन बेस्ट नहीं है आपके लिए इस रेंज के अंदर, और इस रेंज के अंदर कौन कौन से ऐसे फ़ोन हैं जो इसको कम्पीट करते हैं, जो इसको मुकाबला देते हैं और इसको बीट कर देते हैं, इसको पिछाड़ देते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मुकम्मल आपको बताने वाला हूँ कि ये फ़ोन आपको बाय क्यों नहीं करना चाहिए और इसके अंदर क्या कैसे कॉन्स हैं जिसकी वजह से फ़ोन बहुत ही एक हिसाब का आप कह सकते हैं फ्लॉप होने वाला है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ और जानते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन आ रहा है, उसे दबा दीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए, इससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो कि Oppo के फैन हैं। यहाँ थोड़े से स्पेक्स जान लेते हैं, इसके अंदर क्या स्पेक्स दिए गए हैं आपको, क्या प्रोसेसर, क्या रैम दी गई है। उसके बाद में दोस्तों मैं इसका ओपिनियन दूंगा आपको, मेरा ओपिनियन क्या है इस फोन के हवाले से। और दोस्तों इसके अंदर जो चिपसेट इस्तेमाल किया गया है, जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं उनका हम कंपेयर करेंगे, उनका मुकाबला करवाएंगे कुछ फोन के साथ, क्या ये उनसे बेहतर है या नहीं। यहाँ आपको स्नैपड्रैगन का 450 प्रोसेसर मिलता है जो कि आता है Adreno 506 ग्राफिक्स के साथ। दोस्तों आपको पता ही होगा ये प्रोसेसर जो है वो Realme 2 के अंदर भी इंक्लूड किया गया था। Realme 2 जो Oppo की तरफ से एक सेपरेट ब्रांड है, लेकिन दोस्तों Realme 2 है वो काफ़ी ओवर प्राइस्ड आया था, जिसकी वजह से वो Realme 2 जो है वो एक हिसाब का कह सकते हैं फ्लॉप हो गया। तो इस वजह से ये प्रोसेसर उसी मोबाइल फोन में था Realme 2 के अंदर, और ये अब जो है A7 के अंदर भी इंक्लूड किया गया है। तो बेसिकली जो ए की सीरीज होती है हर मोबाइल के अंदर, मतलब कि जो भी मोबाइल कंपनी ए की सीरीज लॉन्च करती है वो काफ़ी प्रीमियम सीरीज होती है, लेकिन Oppo यहाँ उल्टा कर रहा है। जो ए की सीरीज है उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ए की सीरीज जो है Oppo इसके अंदर अपने जो मतलब कि सबसे आप कह सकते हैं बहुत खतरनाक किस्म के फ़ोन ला रहा है, जो अगर आप बाय करते हैं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं अगली स्पेसिफिकेशन की तरफ। 6.2 इंच का आपको 720p का डिस्प्ले मिलता है 271p के साथ। दोस्तों ये आपको बताता कि ये जो डिस्प्ले है एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। दोस्तों यहाँ जो डिस्प्ले है वो सेम टू सेम Realme 2 जैसा है, लेकिन इसके अंदर फर्क ये है कि Realme 2 के अंदर आपको नॉच मिलती थी, यहाँ आपको जो वाटर ड्रॉप नॉच मिलेगी, मतलब कि आपको थोड़े से बेजल्स कम नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको जो सामने की तरफ से बेजल्स काफ़ी देखने को मिलते हैं। दोस्तों नॉच लाने का मकसद यही होता है कि जो बेजल्स हैं उनको कम से कम किया जाए, लेकिन नीचे की तरफ आपको काफ़ी बड़ी एक चीज़ देखने को मिलती है, ऊपर की तरफ हल्का सा बेजल मिलता है और साइडों की तरफ हल्के हल्के बेजल्स मिलते हैं। मतलब कि ये जो फ़ोन है वो नॉच के साथ तो आने वाला है, लेकिन एक बेजल लेस या फिर एक आप कह सकते हैं बेजल लेस ब्यूटी फोन नहीं होने वाला है। तो यहाँ ये आने वाला है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, जो एक प्रो पॉइंट है, आप कह सकते हैं भाई इसका प्रो पॉइंट है। लेकिन इस रेंज के अंदर आपको काफ़ी फोन्स आपको 6GB की रैम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, काफ़ी फोन्स ऐसे हैं जो 128GB की इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आप कोई कह नहीं सकते कि जो Oppo है वो बड़ा कारनामा कर दिया है इस, मतलब कि बहुत Oppo ने झंडे गाड़ दिए हैं अपने पाकिस्तान के अंदर इस वेरिएंट को लाके। दोस्तों बैक की तरफ आपको दो कैमरा मिलते हैं, 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है, और फ्रंट की तरफ दोस्तों आपको 16 मेगापिक्सल का एक कैमरा मिलता है जो आपको सेल्फीज में काफी मदद करेगा। मुझे पता ही Oppo है कैमरा फोन है तो कैमरे की तरफ से बेस्ट होगा, लेकिन यहाँ दोस्तों आपको मिलता है माइक्रो USB का सपोर्ट, और दोस्तों यहाँ आपको 4330 mAh की एक बैटरी मिलती है जो कि फास्ट चार्ज को सपोर्ट नहीं करती है। मतलब कि आपको बड़ी बैटरी तो दी गई है, आपको फास्ट चार्ज प्रोवाइड नहीं किया गया है, जिससे आपको ये होगा कि अगर आप बैटरी को चार्ज करने जा रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा घंटों इंतजार, और बाद में आपकी बैटरी चार्ज होगी और बाद में अपना फोन आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आपको शायद पता होगा इस रेंज के अंदर हर कंपनी तकरीबन हर कंपनी कम से कम आपको क्विक चार्ज का सपोर्ट देती है, लेकिन यहाँ आपको फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई है। तो यहाँ मेन हाईलाइट में आपको बताता चलो कि Oppo जो है अपनी एडवर्टाइजिंग कर रहा है यूट्यूब पे, फेसबुक
पे, हर जगह पे कि इसके अंदर बहुत बड़ी बैटरी लगा दी गई है, ये पावरफुल डिवाइस होने वाला है। इसका प्रोसेसर मैं मानता हूँ जो प्रोसेसर है वो कम बैटरी कंज्यूम करता है लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं है। तो उसके अलावा दोस्तों ये बैटरी तो अच्छी है लेकिन इसके साथ फास्ट चार्ज की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई है, USB Type-C नहीं दिया गया है, माइक्रो USB दिया गया है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि बैटरी तो अच्छी लगा दी गई है लेकिन अगर उसका चार्जर, उसकी चार्जिंग स्पीड ही नहीं ज़्यादा होगी तो आपको क्या फ़ायदा देगा। मुझे नहीं समझ आ रही यहाँ ओप्पो है इस रेंज में क्या कर रहा है। दोस्तों बात करते हैं डिज़ाइन के वाले से। फ्रंट की तरफ आपको जो है, आपको मैंने बताया, बेजल्स मिलेंगे और एक नोच मिलेगी वाटर ड्रॉप और एक डिस्प्ले मिलता है। बैक की तरफ जो आपको है एक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, डुअल कैमरा का सेटअप मिलता है और ओवरऑल देखा जाए ये फ़ोन देखने में तो अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है लेकिन ये मुकाबला नहीं कर पाता है जो Huawei के लेटेस्ट मॉडल्स हैं, Nova 3i, Nova 3 और Honor 8X, उनका मुकाबला नहीं कर पाता है क्योंकि उनकी लुक जो है इससे काफ़ी बेहतर है। कंपेयर करते चलते हैं इस फोन को कुछ फोन के साथ। दोस्तों शायद आपको पता हो कि जो Oppo F7 है उसकी प्राइस 33,000 चल रही है, मतलब कि अगर ये 33,000 की फील्ड में लॉन्च होता है तो उसको जरूर कंपीट करना चाहिए इस फोन को। लेकिन दोस्तों यहाँ Oppo जो है F7 जीत जाता है। Oppo F7 के अंदर अच्छा प्रोसेसर लगा हुआ है इसकी निस्बत और दोस्तों अच्छा डिस्प्ले और दोस्तों अच्छा कैमरा, लिहाज से दोस्तों देखा जाए तो Oppo F7 से A7 हार जाता है। दोस्तों अगली बात करते हैं Redmi Note 5 Pro की, जो कि 32,000 की रेंज में आता है। दोस्तों इसके अंदर जो प्रोसेसर दिया गया है वो आपको कोई फोन भी प्रोवाइड नहीं करता है। 636 का प्रोसेसर दिया गया है स्नैपड्रैगन की तरफ से। तो मतलब कि आप कह सकते हैं जो आपको Oppo A7 में दिया गया उससे डबल परफॉर्मेंस वाला आपको प्रोसेसर मिलता है Redmi Note 5 Pro में Xiaomi की तरफ से। तो यहाँ भी Redmi Note 5 Pro जीत जाता है। तो आपको पता है Vivo ने V9 लॉन्च किया था, तो V9 भी जो है इस फोन को compete कर रहा है, मतलब कि इसको मतलब कि सिरे से ही मतलब कि आप कह रहे हैं खिलाफ कर रहा है। तो ये जो V9 है उसके अंदर भी बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन दी गई है अगर आप कंपेयर करते हैं Oppo A7 से। दोस्तों मेरे कहने का मकसद यहाँ ये है सीधा साधा कि आपको इस फोन को बाय नहीं करना है। ये फोन बिल्कुल बकवास किस्म का फोन है इस रेंज के अंदर, इस प्राइस के अंदर। इस प्राइस के अंदर आपको बहुत अच्छे स्पेक्स देखने को मिलेंगे लेकिन Oppo पता नहीं क्या कर रहा है, अपने फोन को ओवर प्राइस ला रहा है। उसके बाद में अपने फोन के अंदर जो स्पेसिफिकेशन इस्तेमाल कर रहा है वो 10-15 हज़ार वाली स्पेसिफिकेशन है। अपना ओपिनियन दूं तो ये अगर फोन आना चाहिए था 17-18 हज़ार की रेंज में या फिर 20 ज़्यादा से ज़्यादा यार 22,000 की रेंज में, इसको हम कंपेयर भी कर पाते हैं काफ़ी डिवाइसेस के साथ। लेकिन दोस्तों यहाँ ये आ रहा है 30,000 से ऊपर की रेंज में, जिसका मतलब ये है कि ये फोन जो है बिल्कुल बेकार होने वाला है, बकवास होने वाला है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मैंने आपको बताना था मेरा ओपिनियन Oppo A7 के वाले से। दोस्तों अगर आप बाय करने जा रहे थे इस फोन को तो यहीं रुक जाइए। तो बस यही कह सकता हूँ आपसे, और मैं Oppo से तो कुछ कह नहीं सकता, डायरेक्टली मेरे ताल्लुकात नहीं उनसे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों वीडियो देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह की टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ और जो घंटी के बटन को भी दबा लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे।